जीवन चक्र यही है, जीवन चक्र यही है मितवा, जीवन चक्र यही है। दोनों के गले में पट्टा बांधकर कुत्ते टॉमी के साथ बालकनी में बांध दो, प्यार अपने आप जाग जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? पिताजी का अंतिम पत्र है ना? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनका अंतिम संस्कार का खर्चा नहीं उठाऊंगा? कहीं उनके श्राप तो हमें नहीं सता रहे हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया? ऐसा मैंने क्या? बस जाने दो, वो बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। क्यों, सारा ठेका हम ही ने ले रखा है क्या? ये बात अपने छोटे भाई और अंजलि से क्यों नहीं कहते हो? मैं वैसे ही इतनी बिजी रहती हूँ, मैं तनु का ध्यान नहीं रख पाती, मैं तुम्हारे मम्मी पापा का क्या ध्यान रखूंगी? अरे लेकिन वो लोग आएंगे तो तुम्हारा ही तो घर में साथ देंगे, हाथ बटाएंगे तुम्हारा। मैं अपनी फ्रीडम में कुछ डिस्टरबेंस नहीं चाहती, ओके? अरे माँ, क्यों इधर उधर भागती रहती हो? मेरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई भी आके बोलेगा मेरे पिताजी हैं तो उनको क्या अंदर भेज दोगे? उनको बोलो मुझे नहीं मिलना है, भगा दो। जी सर। आज तक जिस सुख से वंचित रहा, घर के बड़े मुए माँ बाप, आते जाते आसीसें देती माँ, राय देते हुए पिता, ये करो ऐसे करो, आई मिस इट। सच कह रहे हैं आप, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती हूँ। लक्ष्मण की गाड़ी आ गई क्या? थोड़ी देर में आती होगी। पिताजी को बताया क्या? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। भाग्य है मेरा और मैं क्या कहूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आज जो यातनाएं मैं भोग रहा हूँ, बुढ़ापे में तुम उनका शिकार मत हो जाना। लेकिन मेरी ऐसी अपेक्षा नहीं है। तनु को आज मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ही कि वो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी। अरे ये कोई इन्वेस्टमेंट है। समझ में नहीं कुछ आता है, समझ में नहीं कुछ आता है, समझ में नहीं कुछ आता है, समझ में नहीं कुछ आता है। जिनकी गोदी खेला उनसे क्यों मन उकता जाता है, समझ में नहीं कुछ आता है, समझ में नहीं कुछ आता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ के चलते रहे और आज उनको तुम्हारे सहारे की जरूरत है तो तुमने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। और शर्म से डूब मरो। और एक बात याद रख, जो ये बीज बोए हैं ना तूने, इसे तुझे ही काटना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ब्रदर, I mean, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा घरेलू मामला है और इसमें आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात कहूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। कहिए। जिस दिन आपके पिताजी ने हमें गोद लीजिए ये विज्ञापन अखबार में दिया, उस दिन से ये आपका व्यक्तिगत घरेलू मामला नहीं। जिनके लिए मनौती मांगी तीरथ तीरथ घूमे, जिनके लिए मनौती मांगी तीरथ तीरथ घूमे, संत फकीरों की कुटिया दहरी दरवाजे चूमे, संत फकीरों की कुटिया दहरी दरवाजे चूमे। आज उन्हीं के घर में देखो अपनी जगह नहीं है, अब अपनी जगह नहीं है। जीवन चक्र यही है मितवा, जीवन चक्र यही है। बहुत समय के बाद पिताजी पुकारने की एक अलग सी आवाज सुनाई थी। आज तूने माता पिता जैसे निरर्थक शब्दों को महासागर सा अर्थ दे दिया। ईश्वर तेरा कल्याण। बहुत दिनों के बाद खुशी के दिन वापस आए, बहुत दिनों के बाद खुशी के दिन वापस आए।
गमों के दूर हुए साए, गमों के दूर हुए साए, गमों के दूर हुए साए, गमों के दूर हुए साए। अब वहां से खींचिए आप। क्या हुआ? नहीं, वहां से खींचिए आप। यहाँ से खींच दिया, जैसी नहीं आए। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से कोई आपको बुलाता नहीं है। अरे तो ना बुलाने थे, पर अब करना भी क्या है। देख, अंत में बुलाने वाला मिल ही गया ना खून का ना रिश्ते का। देख कैसे मजे में रखा है हमें। लगता ही नहीं कि हम किसी के घर जबरदस्ती रह रहे हैं, हम बेकार हैं। सुख में दुख और दुख में है सुख, कैसी धार बही है, ये कैसी धार बही है। अब तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा दमयंती? वैसे तो रोज मेरे बड़ा दर्द है, रोज शिकायत रहती है, हैं? खूब खेलो खेलो खेलो। जीवन चक्र यही है मितवा, जीवन चक्र यही है। ऐसे रखती है। मैं मना करता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हद देती है। कहती है इस उम्र में आदमी के हाथ में 4 पैसे हो तो वो अपने को सुरक्षित समझता है। और तुम दोनों ने हमें बेघर कर दिया। कभी लगता है मेरा पूरा जीवन तेरी कोख में है बेटे। ये जी अपने बेटे के गले में डाल देना। पिताजी आप तेरे बुढ़ापे में तेरी सेवा करने के लिए मेरा पुनर्जन्म। अजब तमाशा जीवन का ये समझ न कोई पाए, अजब तमाशा जीवन का ये समझ न कोई पाए। पकड़े गहरी उंगलियां लेकिन अपने हुए पराए, पकड़े गहरी उंगलियां लेकिन अपने हुए पराए। जिस घर के हम नींव के पत्थर हुआ अजनबी वो घर, फूल खिला तो वहाँ लग रही जो धरती थी बंजर। सुख में दुख और दुख में है सुख, कैसी धार बही है, ये कैसी धार बही है। जीवन चक्र यही है मितवा, जीवन चक्र यही है।